आपका शुभ नाम? अजय कुमार राजपूत। अजय कुमार जी, कल एक एंटी मिसाइल जो लॉन्च करी गई है भारत की तरफ से, भारत चौथा ऐसा देश बना है जिसके पास ये ताकत है। अमेरिका, चाइना और रूस के बाद भारत चौथा ऐसा देश बना है। इतनी बड़ी सक्सेस पाने के बाद इस पे सवाल निशान खड़े किए जाते हैं। हाँ, कहा जाता है कि ये सरकार की जीत नहीं है, ये पिछली सरकार का करा है, ये सब पिछली सरकार ने करा है, मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया है, दूसरे का काम अपने नाम पे ले रहे हैं। ठीक है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? अगर मैं कहना चाहूँगा, अगर पिछली सरकार ने किया होता तो ये 2014 में ये सफल परीक्षण हो गया होता। 2012 में 2000 नहीं, 2 साल लगे ना उसको करने में। अगर 12 में अप्रूवल दे दिया होता ना प्रधानमंत्री ने, तो 14 में हो गया होता। इतना लेट नहीं, वो अप्रूवल जब नहीं मिला तभी तो इतना लेट हुआ। अब इसका डीआरडीओ के अध्यक्ष बोलते हैं कि हमें परमिशन नहीं मिल गई थी सरकार की तरफ से। डीआरडीओ वही प्रमुख, जो डीआरडीओ प्रमुख, इंटरव्यू मैंने पुराना भी देखा था 2012 का, कि उनको परमिशन ही नहीं उस टाइम मिली थी। कल उनके चेहरे पे बहुत खुशी थी। जो पूर्व प्रमुख हैं डीआरडीओ के, बहुत खुश थे। तो बहुत अच्छा ये हुआ। और इसको राजनीति से लोग जोड़ते, ये गलत है। क्योंकि वैज्ञानिक या सेना कुछ किसी को भी राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। तो कांग्रेस वाले ट्वीट कोई कुछ कह रहा है, कह रहे हैं ये गलत हुआ है, चुनाव के टाइम नहीं होना चाहिए, ये आचार संहिता का उल्लंघन है। ये है ही नहीं, इससे क्या है आचार संहिता, इससे क्या मतलब है? सेना की प्रधानमंत्री वोट पाने के लिए, की सुरक्षा के लिए कभी भी कहते हैं ये बहुत अच्छा हुआ। और इसका समय होता है वो तो वैज्ञानिक निर्धारित करते हैं, इसलिए सिर्फ अप्रूवल लेना पड़ता है प्रधानमंत्री से। विपक्ष कह रहा है इसी टाइम क्यों करना था? ये तो विपक्ष तो कहेगा, उसका तो काम ही है। सही करोगे तब भी कहेगा, उनका तो काम ही है सही। चौकीदार बढ़िया काम करता है तो चौकीदार चोर कहते हैं वो सब। तो चौकीदार चोर है नहीं है? नहीं, चोर कहते हैं। 100% प्योर है, 100% प्योर है। जो चोर है वही चोर कह रहे हैं ना, इसलिए। तो ये जो विपक्ष की तरफ से इतनी बड़ी सफलता पाने के बाद अमेरिका को भी कई बार प्रयास करना पड़ा था, चाइना ने भी कई बार प्रयास किया था इसके लिए, और भारत एक ही प्रयास में सक्सेस पा लेता है। ठीक है, तो ये भारत की कामयाबी पर इतने सवाल निशान क्यों खड़े किए जा रहे हैं? उनकी आदत बन गई है। उनकी कांग्रेस हो गई, आदत बन गई है। इसके कांग्रेस के अलावा जो भी और अदर पार्टी है, राज्य पार्टी, इनकी सबकी एक साठगांठ एक चलती है। इनकी आदत बन गई, अगर अच्छा करे तो उनको सबूत दो, लिखित रूप से उनको सबूत दो। अपने कुछ करें तो कोई सबूत ही ना दे। आज खुद ही अपने लपेटे में घूम रहे हैं। हाँ। और हर चीज में सबूत चाहिए इनको। ये भी मुद्दा है, ये सबूत वाला आपने उठाया। अभी आपने कहा इस पे भी सबूत। हाँ, हो सकता है कुछ दिन बाद विपक्ष सबूत मांगने लगे कि जैसे सिद्धू ने कहा था पेड़ गिराया, वैसे विपक्ष कह देगा कि चिड़िया हो सकता है मारी हो। हाँ, अभी सैटेलाइट जो मार गिराई वो कहेंगे कि नहीं, इसके भी सबूत दो, सबूत ही मांगने लगेंगे। विपक्ष का काम ही है, उनको सबूत ही चाहिए हर चीज में। सबूत में लेंगे क्या? सबूत में क्या है, जब इतना सब वैज्ञानिक ने प्रूव कर दिया, फिर क्या है इनको सबूत में चाहिए? वो तो अपना विपक्ष का काम ही कि बकना सबूत दो, कुछ भी दो। कल चुनाव आयोग तक पहुंच गया था विपक्ष। हाँ, चुनाव आयोग तो कंप्लेंट करने के लिए कहा गया। हाँ। ये तो वैज्ञानिकों के साथ एक दुर्व्यवहार है, उनका भी मनोबल डाउन होता है। ऐसी चीज़ें लोग उठाते हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे राजनेता हो, अभिनेता, कोई भी हो। ये जैसे सर्जिकल स्ट्राइक पे लोगों ने कहा, सबूत मांगा, तो ये सेना का एक तरीके से मनोबल डाउन होता है। जैसे कल वैज्ञानिक सारे बहुत खुश थे, अब लोग ऐसे टिप्पणी करने लगे, ऐसे ट्वीट करने लगे, ये गलत है, इसी टाइम नहीं होना चाहिए। तो ये एक वैज्ञानिकों का थोड़ा मनोबल डाउन होता है। इन लोगों को इस टाइम थोड़ा, बहुत ही बड़ा दिन था भारत के लिए कल, बहुत ही बड़ा। तो ऐसी जो ये बातें, नकारात्मक बातें फैलाकर विपक्ष को क्या फ़ायदा हो रहा है? कुछ नहीं, घाटा ही होगा। कुछ नहीं होगा, जनता समझदार है, सब जानती है। विपक्ष को कुछ भी फायदा नहीं होगा, घाटा ही होगा। घाटा ही होगा। बच्चा भी जानता है क्या सही है क्या गलत है, सब जानते हैं। आप बिल्कुल सही नकारात्मक बातें फैलाई जा रही हैं, आप कह रहे हैं वैज्ञानिक, इन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों को मानसिक हानि पहुंची इस बंद बातों से। देखिए, जितनी भी बात होती है, चाहे वैज्ञानिकों की बात हो, चाहे सेना की बात हो, ठीक है ना, ये लोग तो सुप्रीम कोर्ट को भी सवाल खड़ा कर देते हैं, जो देश के अंदर सबसे सुप्रीम कोर्ट बड़ी मानी जाती है, उसके ऊपर भी सवालियत निशान लगा देते हैं कि हाँ वो गलत बोल रहा है। तो इनकी सोच को तो आदमी नहीं बदल सकता। जब 70 साल में नहीं खुद बदल पाए तो हम आप क्या बदलेंगे इसको? इनकी सोच वही चलती आ रही है, वही चलती रहेगी आगे तक, चाहे इनकी पीढ़ी बदल जाए, चाहे जो भी मर्जी हो जाए, इनको नहीं बदलने वाला। ये तो युवा का युग है, कह रहा है युवा है हम। कहने की बात है, ये इनको बोलने के, भाषण में बोलने का अकल ही नहीं आता कि हाँ भाषण, हम लोग तो एक साधारण आदमी है ना जी। ये तो पढ़े लिखे हैं, वहाँ बाहर से पढ़े लिखे, हम लोग तो इंडिया में ही हैं अपने पढ़े लिखे, जितना भी पढ़े लिखे। इनको तो पहली बात भाषण देने का अकल नहीं आती है कि हाँ किसके साथ भाषण दे रहे हैं तो उसको क्या बोलना चाहिए, ना उम्र के लिहाज, ना कोई चीज़ के लिहाज, जो मर्जी आप बोलते हैं। सब ये संसद में बैठे बैठे किसी को आँख मारते हैं, राहुल जी तो कहीं
कुछ करते हैं, ये क्या मतलब होता है? इनको तो खाली नाम है कि बस राहुल गांधी, ये कुछ भी नहीं हो तो पाएगा। पब्लिक सबूत मांग रहे हैं डीआरडीओ की जो एंटी मिसाइल लॉन्च करेगी, आप सबूत मांगते हैं सरकार से? नहीं, सरकार से हम क्यों सबूत मांगेंगे? जो मीडिया जागरूक है, पहले के टाइम में मीडिया उतनी नहीं थी। सोशल मीडिया जो भी मीडिया आज के टाइम में है, सब चीज़ जो देख रहे हैं चीज़, या तो मीडिया फिर तो मीडिया को भी लोग तो चोर बोल देते हैं। अब सारी मीडिया थोड़ी चोर हो जाएगी, सारी मीडिया बिकी हुई है एकदम से। कोई भी तो उनके पक्ष विपक्ष के हिसाब से चलेगी ना जी, कि सारे सरकार के अंडर में चले काम करेगा। तो इन बातों से आप कह रहे हैं विपक्ष विफल होता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल होगा। विपक्ष जो है ना 72,000 का फायदा होगा, ना सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत मांगने का। तो हर चीज पे सबूत मांग रहे हैं। अभी आपके अखिलेश जी ने खुद ही मना कर दिया था, ये जो महागठबंधन कर रहे थे। और कल पाकिस्तान में भी हलचल थी, जब आपने ट्वीट देखा होगा इमरान खान का, उन्होंने ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जब प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि मैं कुछ अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, ठीक है? तो वहाँ से इमरान खान इतना डर भारत से, वो कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक फिर से होने वाली है, संभल जाओ। वो इतना डर गए, डर प्रधानमंत्री से भारत के। डरते ही हैं, डरना क्यों है? डरने वाली बात ही है उनके लिए, डरते हैं क्योंकि आगे आने वाले युद्ध सेना से नहीं, वही सौर मंडल से ही लड़े जाएंगे, अंतरिक्ष से। एक नई सेना आई है, अंतरिक्ष सेना। इसलिए अंतरिक्ष में अपनी पूरी ताकत के साथ इस टाइम खड़ी है। इतनी बड़ी बात हो जाती है भारत के अंदर, भारत चौथा देश बन जाता है, विश्व का चौथा देश जिसके पास एंटी मिसाइल सिस्टम है, फिर भी ऐसे सवालिया निशान खड़े कर देना। मूर्ख हैं लोग वो जो ये सवाल खड़े करते हैं। सब अपना पेट भरने के लिए वो लोग सभी करते हैं। आपका नाम? युवा मित्र। नाम मेरा पिंटू कुमार है। पिंटू कुमार जी, राहुल गांधी ने जो अनाउंसमेंट करी है 72,000 रुपये साल के, 6,000 रुपये महीने के, अब तो काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो कहाँ से देंगे 72,000 रुपये? और वो हर एक महीने 6,000 रुपये देने के लिए कह रहे हैं राहुल जी, तो देंगे कहाँ से वो? ये कुछ ऐसा नहीं है, ये सब पॉलिटिक्स है, ठीक है ना? कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, तो वो पैसे वैसे नहीं देंगे। मेरी नज़र में इतना है, अभी हमारे जो नज़र के सामने है, जैसे कि नरेंद्र मोदी, मैं ये देख रहा हूँ कि भाई वो काम ठीक कर रहा है, वही प्रधानमंत्री बनेगा और उसी को मैं दोबारा लेके आऊँगा, ठीक है? वो इसलिए लेके आऊँगा क्योंकि उसका काम करने का तरीका ही अलग है। अब अगर राहुल जी अगर ये सोच लें, हमारे बिहार में 15 साल या 20 साल लालू यादव ने राज किया था, तो राहुल जी ये सोच रहे हैं ना कि मैं भी फिर आऊँगा, फिर मैं भी 15 साल राज करूँगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आएंगे ही नहीं, और आएंगे भी तो हमारे नरेंद्र मोदी जी आएंगे। इसके अलावा तो भाई अब मैं क्या बोलूँ आपको। और ये अगर कह रहे 6,000 रुपये महीना देंगे, तो इतना पैसा 80,000 करोड़ पब्लिक है ना हमारे हिंदुस्तान में, 130 करोड़। इतना पैसा ये राहुल गांधी जी लाएंगे कहाँ से? मुझे बता दें कि हम यहाँ से लाऊंगा, मैं इनको प्रधानमंत्री बना दूंगा, ठीक है? तो ये आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आपका शुभ नाम? दिलीप कुमार। दिलीप कुमार जी, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? ठीक है। यही जो 72,000 वाला मुद्दा है, 72,000 रुपये अपने घर से ला के देंगे कि पब्लिक के पैसा में से बांटेंगे? कहाँ से बांटेंगे? आज तक तो किसी ने पैसा दिया नहीं ऐसे, और लोगों को आदत पड़ गई है। इन्होंने खुद, सारे राजनेता जितने हैं, इन्होंने खुद आदत डाल दी पब्लिक को भेड़ की तरह फ्री खाओ, चाहे कोई भी नेता हो। सबसे हमारे देश का दुर्भाग्य यही है कि फ्री की आदत डालना। अरे उसको अच्छी जगह नौकरी दिलवा दो, काम धंधे में लगा दो, या फिर जो नौकरी इंसान कर रहा है उसकी सैलरी तो कम से कम कराओ। तो कुछ लोग तो कर देते हैं, जो चोर भाई हैं वो नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि छोड़ो जाने दो। अभी तो पास हुआ है ना, हमारे पास आएंगे वो अफसर तो देखेंगे, नहीं तो चल रहा जैसे चल रहा, धक्का लगा। तो इससे वो प्रधानमंत्री बनने के ऊपर अग्रसर हो रहे नहीं हो रहे राहुल गांधी? ये जो स्कीम है, कांग्रेस बोलिए मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक अपने कहने से नहीं हो जाएगा ना, कोई लिखित थोड़ी दे रहे हैं कि हम दे देंगे लोगों को। पहली बात तो लिखित दे हैं कि मुँह से तो कुछ भी बोल देगा कोई कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन कभी हुआ आज तक ज़मीन पे कोई काम ऐसा हुआ है जो बोल करके कर दे? कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, आधे से ज़्यादा तो जुमले चलते हैं। अच्छा, ये जो जुमले वाली अपने बात कही, 70 साल से हम देख रहे हैं, जब से सरकार राज करी है, कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा राज किया है। 50 साल। और कांग्रेस ने एक नारा दिया, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे वो नेहरू हो, कि गरीबी हटाओ, ठीक है? तो 70 साल में गरीबी हटा नहीं पाए लोग, तो जैसे आप कह रहे हैं कि गरीबी नहीं हटी है, ठीक है?
और एक नई पीढ़ी, इनकी नई पीढ़ी आती है, वो कहती है हम 6,000 से गरीब और अमीर को एक लेवल पे ला देंगे। 6,000 से ला पाएंगे? कैसे लाएंगे? तो 6,000 रुपये तो अमीर और गरीब आप कह रहे हो कि एक लेवल में ला देंगे। वो कह रहे कोई गरीब ही नहीं रहेगा भारत में। नहीं, आपने जो ये सवाल किया है अमीर गरीब सबको एक लेवल पे ला देंगे। एक अमीर को 6,000 रुपये रोज का उसका नाश्ता है और गरीब का 6,000 रुपये महीने का पूरा खर्चा है, तो कहाँ से लेवल में आ जाएगा बताइए आप। तो ऐसी बातें करके क्या साबित कर रहे हैं वो? धोखा देना है पब्लिक को। पब्लिक के दिल तक नहीं पहुंच पा रहे। आप कह रहे हैं पब्लिक को इन पर विश्वास रहा ही नहीं। विश्वास करने लायक कोई काम करेंगे जब ना। अब चुनाव आया, सब कुछ ठीक है, सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं जी। हम अपने काम में लगे हैं, लेकिन क्लियर काम कोई नहीं करके राजी हो ना। तो क्या लग रहा है 2019 में क्या होगी? 2019 में कमल आएगा। कमल ही आएगा। हाँ, 2019 क्या समझ लीजिए कि अभी मेरे हिसाब से 20 साल तक राज करेगा कमल ही। क्या बात कर रहे हैं? 20 साल? 20 साल। बाकी आगे भविष्य जाने क्या हो। तो मोदी को तो चोर बोला जाता है कि राफेल में। अच्छा है ना कि सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने घर में, आपके घर में अगर 10 लोग हैं और जो घर का खर्चा चलाता है, घर मेंटेन करता है, अगर आप 5 भाई हैं, अगर आप बड़े हैं, अगर आप खर्चा चलाने तो आपको उसमें से 4 आदमी चोर, आपको दो तो चोर आपको कहेंगे ही कहेंगे कि चोर हो तुम। चाहे बिल्कुल अच्छा कर लो, फिर भी तुम्हारे 2 भाई कहेंगे चोर हो तुमने बेईमानी करके रख लिया। सीधी बात है, अच्छे आदमी को सब चोर कहते हैं। तो इतनी अच्छाई करने के बाद भी कांग्रेस अपनी रैली में चोर चोर का नारा, चोर चोर का नारा लगाने दीजिए ना। तो ये आप क्या सोच रहे हैं, चोर वाला नारा जो है वो सक्सेस हो रहा है? नहीं होगा, नहीं हो रहा। पब्लिक जागरूक हो चुकी है। जागरूक हो चुकी है। हाँ, और पहले जैसा भेड़ वाली बात नहीं रही है कि अपने वोटों के भाषण के जरिए लोगों को बहला दिया जाए या फिर कुछ भी कर ले, वो चीज़ नहीं रहेगा। तो पब्लिक जागरूक है, इस बार मोदी ही आएंगे हैं। ठीक है, धन्यवाद।